हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं बच्चों तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं बच्चों। वहां पे आप रीड मोर पे क्लिक करिए तो आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे, वहां पर जाके आपको क्लिक करना है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स एनसीईआरटी। ठीक है, तो बच्चों आपको इस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2, इस तरीके से आप वीडियोस देख सकते हैं और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बच्चों 3.3 करने से पहले हमने 3.3 का इंट्रोडक्शन दिया था आपको, उसके वीडियोस आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट में। करेक्ट, उसको आप पहले देख लीजिए तो इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। करेक्ट, फिर भी मैं यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा क्वेश्चन कराते कराते। ओके बच्चों, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7503644171, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 में आप कुछ इस तरीके का डायग्राम देखोगे और क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। तो ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, यूज्ड। ओके, सो पार्ट 1 में इन्होंने हमसे क्या बोला है? AD इज इक्वल्स टू, AD किसके इक्वल होगा? चेक करो बच्चों, ये AD किसके इक्वल होगा? साइड BC के इक्वल ऑब्वियसली, तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम BC फिल करेंगे। क्यों? अब इसकी प्रॉपर्टी कौन सी यूज करी हमने इसमें पैरेललोग्राम में? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, सो AD इज इक्वल्स टू, ये देखो AD के इक्वल कौन हो जाएगा? BC। इसी तरीके से CD के इक्वल कौन हो जाएगा? AB। सो AD इज इक्वल्स टू व्हाट? BC। सो AD इज इक्वल्स टू BC और रीजन हमने क्या लिखा? रीजन या फिर आप बोल सकते हो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसा सिंबल बना दिया मैंने। बच्चों पैरेललोग्राम को शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और GM लिख देंगे। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? पैरेललोग्राम। नाउ पार्ट 2 आपको बोल रहा है कि एंगल DCB, एंगल DCB की वैल्यू किसके इक्वल होगी? चेक करो बच्चों, एंगल DCB, ये देखो ये है एंगल DCB, ये पूरा है ये वाला। ठीक है, सो एंगल DCB किसके इक्वल होगा? चेक करो, एंगल DAB के। ये सुनो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हम आपको प्रॉपर्टी में बता चुके हैं बच्चों। चेक कर लो, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और सिमिलरली ये वाला जो एंगल होगा ये वाला, ये इसके इक्वल होगा। बहरहाल उन्होंने हमसे क्या पूछा था? एंगल DCB, यानी कि ये पूछा था, तो इसका मेजरमेंट होगा एंगल DAB के इक्वल, ये वाले एंगल के इक्वल। ठीक, सो एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DAB और रीजन क्या है इसका, या प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है इसमें? ऑपोजिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो ये बात हमें पता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नाउ नेक्स्ट बच्चों प्रॉपर्टी, नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट 3। सो पार्ट 3 में देखते हैं किस तरीके से हमें करना है। पार्ट 3 में आपको बोला है OC इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, OC किसके इक्वल है? ये देखिए, ये OC OA के इक्वल होगा। क्यों सर? क्योंकि बच्चों देखो, कोई भी आपके पास अगर पैरेललोग्राम है तो उसके जो डायगोनल्स है ना वो बाइसेक्ट करते हैं। आई रिपीट, कोई भी पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। मतलब समझो, देखो ये वाला जो डायगोनल है AC और ये वाला जो डायगोनल है BD, ये एक दूसरे को पॉइंट O पे बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि इतना पोर्शन इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि OA इज इक्वल्स टू OC हो जाएगा। सिमिलरली OD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? OD। ठीक, मैं लिख देता हूं, अगर जिसको नहीं पता बच्चों, OB की लेंथ किसके इक्वल होगी? OD के, और OC की लेंथ किसके इक्वल होगी? OA के। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, सो OC किसके इक्वल हो जाएगा? चेक कर लो, ये OC इक्वल होगा बच्चों OA के इक्वल। करेक्ट, OC OA के इक्वल होगा। सो OC इज इक्वल्स टू OA। और रीजन क्या है? रीजन लिख देंगे यहाँ पे, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए पार्ट फोर्थ में आपको दिया मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB। M ऑफ एंगल DAB का मतलब मेजर ऑफ एंगल DAB और प्लस
मेजर ऑफ एंगल CDA, मेजर ऑफ एंगल CDA। तो बच्चों आइए चेक करते हैं फिगर में, मेजर ऑफ एंगल DAB, DAB कौन सा एंगल है, DAB ये वाला एंगल है, ये देखिए मैं यहाँ पे दिखाना आपको इस तरीके से, ये वाला एंगल, और मेजर ऑफ एंगल CDA, देखिए CDA ये वाला, ये दोनों एंगल की बात कर रहा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना होगा बच्चों, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है, चेक कर लो, CDA और DAB ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, और पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं बच्चों वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मतलब एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब बहुत सारे बच्चों को एडजेसेंट एंगल नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं, टेंशन मत लो। आप क्या करो, आप कोई भी एक साइड सेलेक्ट करो, पैरेललोग्राम में आप कोई भी एक साइड सेलेक्ट कर लो। सपोज AB आपने सेलेक्ट कर ली, टोटल 4 साइड्स है ना, AB सेलेक्ट करी, तो साइड्स जो भी आप सेलेक्ट करोगे, जो भी साइड सेलेक्ट करोगे उसके एंड पे जो एंगल आ रहे होंगे वही एडजेसेंट एंगल होते हैं। चेक कर लो, AB के एंड पे कौन कौन आ रहा है, A और B, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सिमिलरली अगर आपने BC सेलेक्ट किया है तो BC के एंड पे एंगल B आ रहा है और एंगल C आ रहा है, तो एंगल B प्लस एंगल C 180। इसी तरीके से CD के एंड पे क्या आ रहा है, C आ रहा है और D आ रहा है, यानी कि एंगल C प्लस एंगल D 180। और सिमिलरली AD आपने जब सेलेक्ट किया, ये देखो ये AD के एंड पे कौन कौन सा एंगल बन रहा है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, भाई चेक करो ना, AD के एंड पे ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल का नाम क्या है, एंगल DAB, ठीक। और ये वाले एंगल का नाम क्या है, एंगल CDB, यानी कि दोनों का एडिशन, मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और इसका रीजन दिस प्लस दिस 180, ओके। चेक कर लो, मेजरमेंट ऑफ CDA और प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB 180 डिग्री। रीजन क्या है इसका, रीजन है एडजेसेंट या प्रॉपर्टी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ओके। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ओके स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, NCERT एक्सरसाइज 3.3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, पेज नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट ए हम लेते हैं। आपको बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन XYZ, ठीक है बच्चों। तो XYZ की आपको वैल्यू निकालनी है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है बच्चों। आप ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 1, चलो इसको नंबर 1 बोलते हैं, इसको नंबर 2। नंबर 1 पहले याद करो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, ये तो सबको पता होगा है ना। ऑपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होंगे, मतलब जैसे एक पैरेललोग्राम है ना, तो इसके ऑपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, जो आमने सामने होते हैं, है ना। चेक करो, एंगल B एंगल D ऑपोजिट है, ये दोनों, ठीक। एंगल A एंगल C ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट एंगल तो सबको पता होगा, एंगल A और एंगल C ऑपोजिट है, यानी कि एंगल A की वैल्यू एंगल C की वैल्यू इक्वल होंगी। इसी तरीके से एंगल B और एंगल D ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये तो सबको पता है। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, क्या बोला, एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मतलब समझो बच्चों, सप्लीमेंट्री का मतलब है 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री का मतलब है सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, किसका सम, एडजेसेंट एंगल्स का। अब ये एडजेसेंट एंगल कैसे पहचानते हैं, ये आप बच्चों पहले पहचानना सीख लीजिए। एडजेसेंट एंगल हम इस तरीके से पहचानते हैं, मान लो आपके पास एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें कौन कौन से एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे। देखिए, कोई भी एक साइड सेलेक्ट कर लीजिए, कितनी साइड्स है इसमें, टोटल 4। कोई भी एक साइड सेलेक्ट करके उसके एंड पॉइंट्स पे देखिए कौन कौन से एंगल बने हुए हैं, मतलब समझो जैसे हमने साइड AB सेलेक्ट किया, ठीक। अब AB के एंड पॉइंट्स कौन कौन से, A और B, तो बस एंड पॉइंट्स पे एंगल चेक कर लो, ठीक। तो AB के एंड पॉइंट पे एंगल A है, एंगल B है, तो बस एंगल A एंगल B एडजेसेंट एंगल होंगे, यानी कि एंगल A और प्लस एंगल B, इनका सम कितना होगा, दीज टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो इनका सम होगा 180 डिग्री, ठीक। सिमिलरली और कौन कौन एडजेसेंट एंगल है, चेक कर लो। अगर आपने साइड BC सिलेक्ट किया है, ठीक। अब देखो बच्चों, BC के एंड पर कौन कौन से एंगल बने, BC का एंड क्या है, C और B, यानी कि एंगल B और एंगल C ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि एंगल B और एंगल C का सम सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है। सिमिलरली बच्चों, अगर आपने CD सिलेक्ट किया है, साइड CD सिलेक्ट किया है, तो CD के एंड पे क्या क्या आएगा,
एंगल सी और एंगल डी, यानी कि एंगल सी और एंगल डी भी क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। दोनों का जो मेजर होगा उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। सिमिलरली अगर आप AD सेलेक्ट कर रहे हैं, साइड AD, तो AD के एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं, D और A। तो D पे जो एंगल बना है, A पे जो एंगल बना है, उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री, यानी कि एंगल A और प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज पता होने के बाद आइए हम क्वेश्चन को करते हैं। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, हमको 100 दिया हुआ है यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी होगी, ये y किसके इक्वल होगा, चेक कर लो, y इक्वल होगा 100 के। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि भाई एंगल D इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल B, है ना, चेक कर लो, या ऐसे लिखो, मेजर ऑफ एंगल D इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल B, M का मतलब मेजर ऑफ एंगल D इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल B। नेक्स्ट स्टेप में मेजर ऑफ एंगल D कितना है, y है, तो मेजर ऑफ एंगल D की जगह y लिखेंगे इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल B की जगह 100 लिखेंगे। तो इस तरीके से बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री, ठीक। अब हमको x फाइंड करना है, ठीक, और z फाइंड करना है। जितना x होगा उतना ही z होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है, किसी एक को भी फाइंड कर लीजिए। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, अगर हम साइड AB को सिलेक्ट करें, ठीक, तो एंगल A और एंगल B ये एडजेसेंट एंगल है, यानी कि एंगल A और प्लस, या फिर हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल A और प्लस मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। और इसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका रीजन है, इसको नोट कर लो बच्चों, मैं इसको रब कर देता हूँ, नोट कर लो, कर लिया, चलो। अब देखो, क्योंकि जो रीजन लिखोगे ना, रीजन बच्चों आप ब्रैकेट में लिखोगे, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे हम, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, मेजर ऑफ एंगल A, एंगल A का मेजर कितना है, Z है, तो मेजर ऑफ एंगल A की जगह Z लिखा, और प्लस मेजर ऑफ एंगल B का मेजरमेंट कितना दिया है, 100 डिग्री, तो यहाँ लिखा हमने 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके स्टूडेंट्स। अब ध्यान से चेक करो, ये 100 बच्चों राइट हैंड साइड जाएगा, ट्रांसपोज करोगे इसको राइट हैंड साइड, तो यहाँ प्लस 100 है, राइट में जाके माइनस 100 हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में, और Z की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 180 डिग्री, और 100 राइट में आ गया तो माइनस 100 डिग्री, ओके। 180 माइनस 100 कितना होता है, 80, तो Z इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 80 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों आपने Z की वैल्यू निकाल ली, ठीक। Y आ गया, Z आ गया, अब X भी कितना हो जाएगा, देखो हम लिख सकते हैं अपनी कॉपी में कि एंगल A, है ना, या मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल A, क्यों सर, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, और क्वेश्चन करते टाइम ये दोनों प्रॉपर्टीज आप लिख देंगे क्वेश्चन में, ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मेजर ऑफ एंगल C कितना है बेटा, x दिया हुआ है, तो मेजर ऑफ एंगल C की जगह x लिखेंगे इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल A की जगह हम Z लिखेंगे, ठीक। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू Z की वैल्यू लिख देंगे, Z कितना है, 80 डिग्री, तो Z की जगह हमने कितना लिख दिया, 80 डिग्री। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो x कितना आ गया 80, Z भी कितना है 80, और y कितना है 100 डिग्री, ओके। नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं हम पार्ट B की तरफ, सेकेंड पार्ट की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकेंड हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको x, y और z की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बच्चों, एक्स वाई जेड की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस कोऑर्डिनेटल का, या ये पैरेललोग्राम है ना, तो इस पैरेललोग्राम का नेमिंग कर देते हैं। सो लेट अस से दिस वर्टेक्स इज A, दिस वर्टेक्स इज B, एंड दिस वर्टेक्स इज C, एंड दिस वर्टेक्स इज D, ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप ध्यान से चेक करेंगे बच्चों इसमें, तो देखो ये जो साइड आपको DC दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना, DC के एंड पे कौन कौन से एंगल है, एंगल D और एंगल C, यानी कि मेजर ऑफ एंगल C और प्लस मेजर ऑफ एंगल D, बताइए इसका सम कितना होगा। मैंने क्या बताया था आपको, कोई एक साइड सेलेक्ट कर लो पैरेललोग्राम की, उस साइड के एंड पॉइंट्स पे जो एंगल बने होंगे उनको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब कोई एक साइड ली पैरेललोग्राम में, जो एंड पॉइंट पे एंगल बने, एंगल D, और भाई DC का एंड पॉइंट कौन सा है, C और D, C पे एंगल C है और पॉइंट D पे एंगल D है, तो एंगल D और एंगल C का जो सम होगा वो 180 होगा। ये वाली प्रॉपर्टी कॉपी में नोट करेंगे, एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से मेजर ऑफ C प्लस मेजर ऑफ एंगल D इज इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री, और रीजन लिखेंगे एडजेसेंट एंगल, यहाँ लिख दे रहा हूँ छोटा सा, रीजन में हम क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में, मेजर ऑफ C कितना दे रखा है, मेजर ऑफ C y,
और y की आपको वैल्यू चाहिए, तो मेजर ऑफ c की जगह हमने y लिखा और प्लस और हम इसलिए लिखते हैं कि भाई इस स्टेटमेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और का मतलब या होता है कि ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। तो मेजर ऑफ एंगल c की जगह y और मेजर ऑफ एंगल d की जगह 5 नहीं 50 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना है 180 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू निकाल सकते हो, ये प्लस 50 है, राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 50। सो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री और माइनस 50 डिग्री। नाउ यहाँ से y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 कितना होता है 130 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री, करेक्ट। चलिए अब y आपका आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो z को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि y जितना होगा उतना z होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई रिपीट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे सर, DC देखो बेटा, DC ये रहा DC है ना। अब DC और AB पैरेलल है, क्यों सर, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ओके, अब यहाँ पे ये CB इस तरीके से जा रहा है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यानी कि Z कितना होगा 130। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे कर सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद है, ठीक, एक तो तरीका क्या है कि y इज इक्वल्स टू Z, y इज इक्वल्स टू Z हो गया, ठीक है। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से, ठीक। ऐसे नहीं करना, भी और भी तरीका बताऊंगा, परेशान ना हो। y कितना आया था 130, यानी कि z भी कितना हो जाएगा 130। जितना y है उतना ही तो z है, y इज इक्वल्स टू z है, ठीक। ऐसे नहीं पसंद है, एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप एक काम करो बच्चों, आप x की वैल्यू निकाल लो, ठीक। x कैसे निकालोगे, ध्यान से चेक करो। एंगल A, मेजर ऑफ एंगल A जो होगा बच्चों वो इक्वल होगा किसके, मेजर ऑफ एंगल C के, यस और नो। y, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी है, ठीक। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक। यानी कि जितना एंगल A होगा उतना C होगा। तो मेजर ऑफ एंगल A कितना है x डिग्री या x इज इक्वल्स टू, और मेजर ऑफ C कितना था y था, ठीक। तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू y कितना था 130, तो y की जगह 130 लिखा। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 130 डिग्री, ठीक है ना। चलिए x भी आ गया। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये वाला एंगल पहले निकाल लो, है ना। सपोज ये वाला एंगल A है, ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक, कि भाई ये वाला एंगल A आ जाएगा, तो A और Z लीनियर पेयर बना रहे हैं कि नहीं, है ना। तो Z निकल आएगा भाई, A प्लस Z कितना होगा 180। तो आप A की वैल्यू निकाल लो। हाँ, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल D, चेक कर लो। मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल D, ऑपोजिट एंगल्स, ये भी दोनों अपोजिट है। तो यहाँ से मेजर ऑफ B की जगह आप क्या लिख सकते हो A, तो A इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेजर ऑफ D, मेजर ऑफ D कितना है 50 है, चेक कर लो। तो A कितना हो गया 50, यहाँ पे 50 हो गया, ये हो गया 50 डिग्री, ठीक। तो इस तरीके से A की वैल्यू निकाल ली हमने, है ना। अब A प्लस Z इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 180, लीनियर पेयर बना रहे हैं, चेक कर लो। ये स्ट्रेट लाइन है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180, है ना। तो ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब यहाँ से A और प्लस Z कितना आया है चेक कर लो। नहीं, Z आपको निकालना है, तो आप A की वैल्यू रखो यहाँ पे, ठीक। A कितना है 50, तो A की जगह 50 रखोगे और प्लस Z इज इक्वल्स टू 180। अब Z की वैल्यू निकालने के लिए 50 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे, तो यहाँ से आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में Z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50। चेक कर लो बेटा, 50 राइट हैंड साइड जाएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा, है ना। तो 180 माइनस 50 130 होता है। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री। तो इस तरीके से Z की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री। A तो हमने अपने मन से इंट्रोड्यूस किया, A की वैल्यू नहीं बतानी है आपको, ठीक है। तो इसको बॉक्स हटा देते हैं यहाँ से। तो जो कुछ भी बॉक्सेस में बंद है वो आपका आंसर है, ठीक। x भी 130 है, y भी 130 और z भी कितना है 130। ये A तो हमने अपने मन से माना था, ठीक है, ताकि हम z की वैल्यू निकाल पाए। ओके, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स पार्ट 3 में कुछ इस तरीके से फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अब इस फिगर में आप देखोगे तो यहाँ पे z लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे y लिखा है, यहाँ 30 डिग्री लिखा है, यहाँ x लिखा है, और आप ध्यान दें तो यहाँ पे 90 का सिंबल बना हुआ है इस तरीके से। ये 90 डिग्री का सिंबल यहाँ बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब मैं सबसे पहले ये वाले पैरेललोग्राम के नाम रखता हूँ, A B, हाँ, C, और यहाँ पे लिखा हमने D। अब ध्यान दें बच्चों,
डायगोनल AC और डायगोनल BD लेट अस से पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे? ये वाला पॉइंट O है, ये O है। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करें, अगर आपको किसी तरीके से x मिल जाए तो आप y निकाल सकते हो। चेक कर लो, x अगर मिल जाए तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे ट्रायंगल AOB में और हमें y मिल जाएगा। मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ, देखो ध्यान से चेक करो। ये रहा AC इस तरीके से, हाँ, और ये रहा BD, ये इस तरीके से। देखिए क्लियरली बच्चों, देखिएगा यहाँ से, ये AC डायगोनल है और ये आपका BD। बहुत ध्यान से चेक करेंगे, यहाँ पे ये 90 डिग्री का सिंबल है, यानी कि ये वाला एंगल हो गया कितना? 90 डिग्री। अब एक बात बताओ, टू लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट O पे तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, हमें पता है। ठीक, यानी कि जितना ये वाला एंगल है उतना ही तो उसके सामने वाला होगा, ये वाला। ठीक, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 के इक्वल। ठीक, तो फ्रॉम द फिगर हम बोल सकते हैं कि भाई x किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन लिखा हमने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका x का वैल्यू यहाँ पर आ गया है। ठीक, तो x की वैल्यू आ गई आपकी। अब ध्यान से चेक करो, ट्रायंगल AOB में बच्चों, ठीक, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स लगा दीजिए। ठीक, सो हमने लिखा अपनी कॉपी में, इन ट्रायंगल AOB बच्चों, किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180। ये आपको पता होगा। तो चेक करो, ये ट्रायंगल AOB में, यानी कि ये वाला एंगल यानी कि y और प्लस 30 डिग्री कितना होगा? 180 डिग्री। चेक करो ना, ट्रायंगल AOB में ये इसका मेजरमेंट, एंगल A का मेजरमेंट कितना है? y है, तो y प्लस एंगल B का मेजरमेंट कितना है? 30 डिग्री, तो y प्लस 30 डिग्री और प्लस ये रहा x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन में क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक, तो रीजन में क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंगल, या फिर एक काम करिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए सामने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के, किसी भी ट्रायंगल में, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, स्केलेन हो, कोई भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ यूज़ कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, y को हम y रहने देंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि y हमें फाइंड करना है, प्लस 30 डिग्री। अब ध्यान दें, प्लस x की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर? चेक कर लो, x की वैल्यू 90 थी, याद है x कितना था? 90 था, तो x की जगह हमने 90 रखा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम y और प्लस, अब ध्यान दें, 90 प्लस 30 कितना होता है? 120, तो 90 प्लस 30 120 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब 120 प्लस में राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री और माइनस 120 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 कितना होता है बच्चों? 60 डिग्री। तो इस तरीके से y की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। तो y आ चुका है, x आ चुका है। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको ये देखिए z निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, अब वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दें यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये AB इस तरीके से जा रहा है, इस फिगर को देखिएगा, ये AB बच्चों, ठीक, और ये रहा आपका CD। हाँ, तो आपका CD कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये लाइक दिस, ये लीजिए, ये आपका CD। अब एक बात बताओ बच्चों, ये ABCD के पैरेलल है कि नहीं है? क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है उन्होंने। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो AB पैरेलल CD है, यस सर है। तो ये ABCD के पैरेलल है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं पैरेललोग्राम में। ठीक, अब देखो अगर हम AC को ज्वाइन करें ये इस तरीके से, तो बताओ ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई कि नहीं हो गई? कुछ सोचिए भाई, AB और CD पैरेलल है, तो इसको ऐसे कट करते हुए एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, ये इस तरीके से, इसको, ये अब तो समझ में आ रहा है, चेक कर लो, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये सुनो, तो ये वाला एंगल का मतलब ये वाला, चेक करो, ये रहा AB, ये रहा CD और ये रही वो लाइन ट्रांसवर्सल, ये वाली, तो ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा कि नहीं? यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? y,
और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है z, करेक्ट। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा z। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम फाइनल स्टेप यहाँ पे कर रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू z या फिर z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y, और रीजन क्या लिखा हमने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब आप चेक कर लो बच्चों z की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, y के, और y कितना है, y है 60, यानी कि z भी कितना हो गया 60 डिग्री, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा x 90 है, y 60 है, z भी कितना है आपका 60 है। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि z y के इक्वल कैसे हुआ। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि ए बी पैरेलल सी डी और ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक। तो y इज इक्वल्स टू z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 देखिए, और डायग्राम हमने यहाँ पर बना रखा है, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू आपको बतानी है। ओके, तो बहुत इजी बच्चों, पहले इसका हम नेमिंग कर देते हैं। लेट अस से दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c, ओके, एंड दिस इज d। अब बच्चों चेक कर लीजिए, एंगल a और एंगल b एडजेसेंट एंगल है। अभी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, चेक कर लो। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, कोई भी साइड लेते हैं, ए बी मान लो साइड ली, तो किसी भी साइड के एंड पॉइंट्स पे जो एंगल बने होते हैं, देखो ए बी का एंड कौन कौन है, b, और ए बी साइड के 2 एंड है, एक एंड a है, एक एंड b है। तो एंड a पे x बना हुआ है और एंड b पे 80 डिग्री बना है, यानी कि x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू, तो x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू, इनका सम एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। और ये प्रॉपर्टी लिखेंगे हम, एडजेसेंट एंगल से ना पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। नाउ अब x की वैल्यू निकाल लो बच्चों यहाँ से, सो और x इज इक्वल्स टू प्लस 80 उधर जाएगा, 180 माइनस 80 हो जाएगा, यानी कि 180 माइनस 80, सो 180 माइनस 80 कितना होता है 100। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, जितना एंगल b होगा उतना ही d होगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो मेजर ऑफ एंगल d इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल b, यस और नो, चेक करिए। मेजर ऑफ एंगल b इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल d या मेजर ऑफ एंगल d इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल b, ये दोनों ऑपोजिट एंगल हैं और ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर, ओके, आर ऑफ इक्वल मेजर। सो नेक्स्ट स्टेप में मेजरमेंट ऑफ एंगल d कितना दिया है y, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल d की जगह हम y लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल b, मेजर ऑफ एंगल b कितना दिया है 80 डिग्री, ओके, सो 80 डिग्री, लो खत्म, y की वैल्यू सीधे सीधे आ गई 80 डिग्री, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे, y कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ये हो गया, ठीक। अब ध्यान से सुनो बच्चों, अगर चाहो तो आप z को डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, कैसे, z और 80 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्यों सर, क्योंकि ध्यान से चेक करो बच्चों, ये इस तरीके से 2 पैरेलल लाइंस हैं भाई, DC पैरेलल AB है, y ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, तो DC पैरेलल AB के, और ये देखिए BC एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इस तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन जा रही, तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। सो हम अपनी कॉपी में लिख सकते हैं क्या कि सिंस DC इज पैरेलल टू व्हाट AB, y ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ओके। नाउ दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ओके, सो हम लिख सकते हैं एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ओके स्टूडेंट्स। सो हम बोल सकते हैं कि एंगल Z इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, यानी कि एंगल Z या मेजरमेंट ऑफ Z इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब अगर आपको ऐसे नहीं पसंद है, x की z की और y की तीनों की वैल्यू आगे, अगर आपको z निकालना ऐसे नहीं पसंद तो आप कैसे निकाल सकते हो, लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट से। कैसे, यहाँ पे ये वाले एंगल को आप फाइंड कर लो, इसको a अज्यूम कर लो, ठीक, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी x के इक्वल, चेक कर लो, a इज इक्वल्स टू x, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो a कितना हो जाएगा x के इक्वल, x कितना है 100 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब a अगर आपका 100 आ गया तो चेक करो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, a प्लस z कितना हो जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर है ना, आप लिख सकते हो a प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्या हो गया, लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब a तो हमारा, हाँ a की वैल्यू रखो, a कितना है 100 है, तो a की जगह हमने 100 रखा और प्लस z इज इक्वल्स टू 180। अब ध्यान दे बच्चों, ये 100 राइट में जाएगा, सो z कितना होगा 180 माइनस 100, यानी कि z कितना हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है भाई, 180 में से 100 माइनस करोगे z आ जाएगा 80 डिग्री। इस तरीके से भी आप z को निकाल सकते थे, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5th। ओके, सो ये भी इजी है, चेक कर लो। ये एक पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है तो इसका नेमिंग कर देते हैं हम लोग। लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ओके, सो दिस इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, नेमिंग करते टाइम याद रखना या तो क्लॉकवाइज चलोगे या तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ऐसा नहीं करना कि ए यहाँ लिखना, बी यहाँ लिख के, फिर सी यहाँ लिख के, डी यहाँ नहीं। एंटी क्लॉकवाइज चलो, ए बी सी डी, है ना, एक ऑर्डर में चलना है आपको, या फिर ए बी सी डी, बी यहाँ था, सी यहाँ था, डी यहाँ था, ऐसे। ठीक, ओके। नाउ सो दिस इज अ पैरेललोग्राम। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, सीधा सीधा दिख रहा है कि एंगल बी का मेजर एंगल डी के इक्वल होगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल बी। ठीक है ना। अब मेजर ऑफ एंगल डी की जगह कितना दिया हुआ है, y, तो हमने मेजर ऑफ डी की जगह क्या लिखा, y लिखा, इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ बी कितना है, चेक कर लो। मेजर ऑफ बी कितना है, 112 डिग्री। ओके, सो मेजर ऑफ बी कितना है, 112 डिग्री। इस तरीके से y की वैल्यू आ गई कितनी, 112 डिग्री। ये तो ईजी है। अब देखते हैं कि x की वैल्यू कैसे आएगी। इसको करने के लिए हम लगाएंगे किसका कॉन्सेप्ट, एडजेसेंट एंगल का। देखो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे z को। ठीक, क्यों सर, क्योंकि z जब पता चलेगा तभी तो x पता चलेगा, क्योंकि x और z क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, परेशान ना हो। पहले आप बच्चों चेक करो, ये साइड ए बी हमने लिया, साइड ए बी के एंड पे कौन कौन से एंगल बने, एक तो ये एंगल बना है एंगल ए, और एक ये पूरा बना है एंगल बी। इन्हीं दोनों को हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। देखो जिसको एडजेसेंट एंगल निकालना नहीं आता, मैं आपको बता दूं कि कोई भी एक साइड ले लो। ठीक, हमने ए बी ले लिया, अब ए बी के एंड पे कौन सा एंगल बना है वो चेक करो, और मतलब ए बी के एक एंड पे कौन सा एंगल बना है और दूसरे एंड पे कौन सा एंगल बना है, वो दोनों चेक कर लो बस। किसी भी साइड के एंड पॉइंट्स पे बने हुए एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कहाँ, पैरेललोग्राम में। ठीक, तो एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, तो आप देख सकते हो कि मेजर ऑफ एंगल ए और प्लस मेजर ऑफ एंगल बी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कौन से कॉन्सेप्ट से, क्योंकि दोनों एंगल मेजर ऑफ ए, मेजर ऑफ एंगल ए और बी क्या है, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल से। ओके, दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल ए, हाँ फिगर देखो, ये पूरा एंगल ए कौन कौन से एंगल से मिलके बना है, चेक कर लो। ये पूरा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए आपको तब मिलेगा जब z को आप 40 में ऐड करोगे। भाई चेक करो ना, z प्लस 40 ही तो क्या होता है, मेजर ऑफ ए। ये पूरा कैसे बना हुआ है, z प्लस 40 से। तो हम क्या करेंगे, हम मेजर ऑफ ए की जगह क्या लिखेंगे, z प्लस 40, क्योंकि मेजर ऑफ ए किससे किससे मिलकर बना है, z प्लस z और 40 से, z प्लस 40 से। ओके, प्लस मेजर ऑफ बी कितना है, चेक करो। मेजर ऑफ बी कितना, 112 है। ठीक, तो मेजर ऑफ बी की जगह हमने क्या लिखा, 112 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई। मेजर ऑफ ए बेटा कितना है, z प्लस 40 है। चेक कर लो, पूरा ए किससे किससे मिलकर बना है, z और 40, यानी कि z प्लस 40 से, और प्लस मेजर ऑफ एंगल बी। ठीक, एंगल बी का मेजर कितना है, 112 है। अब इसको सॉल्व करो, z की वैल्यू निकालो, तो z और प्लस 40 प्लस 112 यहाँ पे ऐड करो। 112 में 40 ऐड करिए, कितना आएगा, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 1 5, 152। तो 40 प्लस 112 कितना हो जाएगा, 152 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री। अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि z की वैल्यू निकालनी है। प्लस 152 है, राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 152। तो नेक्स्ट स्टेप में z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, और माइनस 152 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस 152, 180 माइनस 152 कितना होता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो 180 माइनस 152 माइनस करिए, 10 माइनस 2 8, यहाँ बचेगा 7 माइनस 5 2, 1 माइनस 1 नथिंग, 28 डिग्री। सो z की वैल्यू कितनी आ गई, 28 डिग्री, इस तरीके से। करेक्ट, तो ये z आ गया आपका 28 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये जो DC है और AB है ये पैरेलल है। चेक करो, DC और AB पैरेलल है। यस सर, पैरेलल तो है। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो पैरेलल होती हैं। चेक कर लो, DC AB क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों पैरेलल है, और C को अगर आप A से ज्वाइन करोगे ये इस तरीके से, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। CA क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो बच्चों चेक कर लो, जब टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है कि नहीं होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। तो ये वाला कितना दिया हुआ है, x, और ये वाला कितना दिया है, z।
तो हम लिख सकते हैं सिंपली क्या कि भाई जो हमारे पास x होगा वो किसके इक्वल होगा, z के, और रीज़न क्या लिखा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब करना कुछ नहीं, यहाँ से x की वैल्यू किसके इक्वल है, y के, और y हम शायद, नो आई एम वेरी सॉरी, x इज इक्वल्स टू z है बेटा, y नहीं है, x z के इक्वल है। ठीक, z कितना है, z 28 है। ठीक, तो x भी कितना हो जाएगा 28, z की जगह हमने 28 लिखा, तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई 28 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू 28, z की वैल्यू 28 और y की वैल्यू 112 डिग्री निकाल ली। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।